हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लेक्चर नंबर 7 फॉर क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 100% आना होता है। और टॉपिक है आपका सीरीज RLC और LCR। एक ही बात है, RLC बोलो या LCR सर्किट। मैंने इसका जो नेमिंग है वो अकॉर्डिंग टू डायग्राम की है कि डायग्राम में पहले रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर इंडक्टर लगाते हैं, फिर कैपेसिटर लगाते हैं। इसी हिसाब से मैंने इसको नेम्ड किया है। और चाहो तो आप जो बुक में नाम दे रखा है सीरीज LCR सर्किट, उसके नाम से भी इसको लिख सकते हो। तो आइए सबसे पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्किट AC जिसके अंदर क्या क्या बनाना है, ये डायग्राम से शुरुआत हो जाती है इस आर्टिकल की। यहीं से रिजल्ट्स भी आपको बनाने होते हैं। अच्छा सा बिल्कुल फेज वगैरह इसी के अंदर शो करके और बहुत अच्छा डायग्राम बनाना है, ताकि डायग्राम को देख के ही चेक करने वाले को पता चल जाए कि टॉपिक बच्चे को अच्छे से क्लियर है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ आपसे, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप डायग्राम बनाओगे तो मैं सभी बच्चों की तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% स्टूडेंट्स डायग्राम गलत बनाएंगे। ये डायग्राम है आपके सामने, ये डायग्राम है आपके सामने, जिसमें आपको दिख भी रहा होगा कि कुछ गलत करने का है ही नहीं, कुछ गलत करने का है ही नहीं। और फिर भी ये कह रहा हूँ मैं, 50% स्टूडेंट्स इसको गलत बनाएंगे। सोचो क्यों, ऐसा क्या है इसमें क्या है ऐसा। अब एक बात बताई थी मैंने आपको, वो लड़का और लड़की वाली। अगर एक पेयर लड़का लड़की है तो वहाँ पे केवल और केवल जो लड़की कहती है उसके अकॉर्डिंग लड़के को चेंज होना है। लेकिन एक से ज़्यादा अगर हो गए तो अब लड़का अपने हिसाब से चलेगा और लड़की को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स इन तीनों में एक डायरेक्शन हुई फिक्स। और ये आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये इसके लिए ये और इसके लिए ये इसका करंट, ये इसका करंट और ये इसका करंट। भाई करंट तो सीरीज में सभी में क्या होता है, सेम होता है। अब बात आते हैं वोल्टेज की। तो इसको मैं लिख रहा हूँ VR से, किससे, VR से। सही बात है कि नहीं, VR से। इसको मैं लिख रहा हूँ VL से और इसको मैं लिख रहा हूँ VC से। तो अब बस यही रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए। समझो, जिसने ये डायग्राम बना दिया, ये आर्टिकल उसको आ गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आगे, बहुत ईजी सा है। तो बताइए I और V इन केस ऑफ AC कैसे रहते हैं, इन ए फेज मतलब ये बन गया VR। VL इसमें करंट आगे रहता है और नहीं, इसमें मतलब ये पूछ रहा है कि इंडक्टर में क्या होता है, AC और DC में, AC और DC में, या फिर करंट और वोल्टेज में। तो करंट इसमें आगे होता है या पीछे होता है, ये करंट को ब्लॉक करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इट मीन्स AC को ये रोकने की कोशिश करेगा, तो वोल्टेज इसके अंदर, अल्टरनेटिंग करंट को ये रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इससे 90 डिग्री से लीड करती है, यानी आगे निकलती है। तो कहाँ आएगा, ये आ गया VL, ये आ गया VL। बस लास्ट बच गया आपका, लास्ट बच गया। इसमें करंट आगे और वोल्टेज पीछे, ऐसा ही है ना। अल्टरनेटिंग करंट लीड्स 90 डिग्री बाई VC से 90 डिग्री से आगे निकल जाता है। तो ये कहाँ आएगा, नीचे। तो ये क्या आ गया आपका, VC। डायग्राम पूरा बनाना है, डायग्राम में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर आपने डायग्राम पूरा बना दिया तो समझो कि आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे।
सपोज ये है आपका, ये ऐसे कर देता हूँ, ये लीड कर गया और ये लैग हो गया, कितने से 90 डिग्री से, ऐसे बना देता हूँ मैं डायग्राम को। तो ये है आपके पास मेन डायग्राम। इस डायग्राम को मैं कह रहा हूँ कि कितने बच्चे गलत बनाएंगे, 50%। चाहे देख लो बना के, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए वीडियो, और फ़ोन को दूर रख दीजिए। जो मैंने बनाया है एज इट इज़ बिना देखे बना के देख लीजिए और फिर मैच कर लीजिए। 50% से ज़्यादा ही ऐसे मिलेंगे जिनका गलत हो गया, ठीक है। और ये पेपर में आता ही आता है। चलिए कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया, अब आगे से गलत नहीं होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्राम्स होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, इनमें एक एक पॉइंट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और वहीं पे नंबर कट हो जाते हैं। आप सोचिए, आपको से कोई ये पूछे कि दो वायर है, एक लाइव है एक न्यूट्रल है, और आपसे कोई ये पूछे इनमें से लाइव कौन सा है न्यूट्रल कौन सा है, तो आप तुक्का नहीं मार सकते, आप 100% श्योर हो तो ही बताओगे। अगर गलती से लाइव को न्यूट्रल और न्यूट्रल को लाइव बना दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है वो हाथ ही लगा दे जिसको आपने न्यूट्रल बताया था उसको, और वो हुआ लाइव तो यानी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए यहाँ पे मिस्टेक डायग्राम में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने की तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है उसके साथ। चलिए अब मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहीं पे इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि और अच्छी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपकी बन जाए। तो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ का यूज़ कर देता हूँ, V = IR जो होता है, तो VR किसके बराबर होता है, ये क्या है आपका VR, ठीक है, विच इज इक्वल टू V = IR, तो क्या करोगे R इंटू में I। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका VL, ये भी क्या होता है V = IR, लेकिन यहाँ पे R क्या होता है XL और इंटू में I। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या होगा आपका VC = XC इंटू में I। ये लो भाई पूरा डायग्राम कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचा है। चाहो तो ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो E0 sin ωt, जो इनपुट है AC वो हमने ये दी है। ये है कंप्लीट डायग्राम। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, लिखिए, लेट अस कंसीडर द रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में R लिखोगे, इंडक्टर ब्रैकेट में L लिखोगे, कैपेसिटर एंड कैपेसिटर उसके ब्रैकेट में C लिखोगे, आर कनेक्टेड इन सीरीज in an AC circuit, connected with source of alternating current, source of alternating EMF कर लीजिए, source of alternating EMF E = E0 sin ωt, E = E0 sin ωt। कहीं सीरीज का नाम लिखा कि नहीं लिखा, एक बार फिर लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, कैपेसिटर C आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन AC circuit with a source of EMF E = E0 sin ωt। Let I be the current flowing through the circuit, and we know that in series current through every device or every component of the circuit, in series current through every device or every component of the circuit is same, then फर्स्ट पार्ट इसका क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे, देन इट इज़ क्लियर, और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखोगे VR = IR, and we know that I
and V are in same phase, with resistive circuit, या in a resistive circuit, The amplitude of VR is given by V naught R. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ V इज इक्वल टू V naught R और विच इज इक्वल टू I naught R, एक पार्ट खत्म। दूसरा वो क्लियर तो सभी के लिए लिख दिया था ना, देन इट इज़ क्लियर। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, VL इज इक्वल टू XLI। तो I के ऊपर वेक्टर लगा दीजिए ताकि दिक्कत ना आए। सिमिलरली मैग्नीट्यूड हाँ ये बता दीजिए, V and I having a phase of 90 degree, phase difference of 90 degree in a inductive circuit. It means voltage leads current by 90 degree in an inductive circuit. Similarly, the magnitude of voltage is given by V naught L is equal to I naught XL। थर्ड, कोशिश कीजिए वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपने आप बनाने की इक्वेशन बना ली होगी सभी ने। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश की तो फिर बना ली आपने, तो जो आपकी बननी थी वो क्या आनी चाहिए, वो लिखना है वही सेम। यहाँ पे क्या करोगे, C इज इक्वल टू XCI, मैग्नीट्यूड के लिए वही बताओगे, इसमें एंगल क्या होता है, VC, a phase difference of 90 degree seems in a capacitive circuit. In capacitive circuit, voltage lags 90 degree by 2 करंट से कितने से लैग करती है, 90 डिग्री पीछे रह जाती है। इट्स मैग्नीट्यूड V नोट C इज इक्वल टू I नोट XC। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब इनका बना दीजिए फेज़। इतना करने के बाद पहले इनका फेज़ बना दीजिए। फेज़ बनाने के बाद वहाँ से एक राइट एंगल बनेगी और उस राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे फेज़ की रिप्रेजेंटेशन। तो फेज़ डायग्राम में एक चीज़ फिक्स है और वो क्या है, करंट की डायरेक्शन। ये लो, मैंने ये चीज़ फिक्स कर दी, ये मेरा क्या है, करंट है। इसके अलोंग क्या फ्लो कर रहा है आपका करंट। ये चीज़ फिक्स हुई, जो करंट है उसकी डायरेक्शन मैंने क्या ली, ये I है, ये मैंने ले लिया। अब इसके साथ 90 डिग्री पे एक तरफ तो क्या है VL और एक तरफ क्या है VC, और VC और VL के बीच में अगर देखें तो VL ऊपर और ये नीचे। इसके साथ 90, इन दोनों में कितना हुआ 180, इसमें और इसमें कितना हुआ 180। तो इसके साथ 90 आपस में 180। क्या इसके अलावा और कोई लाइन हो सकती है? अगर हो सकती है तो मेरे को बता दीजिए, मैं वो ड्रॉ कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो इसके अलावा कोई और लाइन हो नहीं सकती। तो ये एंगल 90 डिग्री का, तो इधर क्या गया आपका VL और इधर आपका क्या गया VC। ये मेरे पास वैल्यूज़ बनी है। अब देखिए यहाँ पे हम एक रूल लगाते हैं, इफ़ XL इज़ ग्रेटर देन XC, इफ XL इज ग्रेटर देन XC। तो करंट तो सेम है ही, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा रहेगा, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। डेफिनेटली ऐसी सर्किट में अगर हम एक इंडक्टर और ये यूज़ करते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वैसे आप ले सकते हो, कोई बात नहीं, उल्टा भी ले सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। अगर ऐसा है तो ये ज़्यादा, तो नेट रिजल्ट किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे यहाँ तक की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है VL माइनस VC। पता ये सही बात है कि नहीं है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा VL माइनस VC। ये आप फैक्टर सभी पे लगा दीजिए भाई, इसको मत VL VC, ठीक है। और ये क्या है VR। इन पे मैंने सभी पे क्या लगा दिया है, वेक्टर लगा दिया है, और ये मेरे पास फेज डायग्राम हो गया है। अब यहाँ से एक क्या बनाना पड़ेगा आपको, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसको आपस में मिला दीजिए ऐसे। तो ये डायगोनल होगा, ये आपका क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। ये डायगोनल होगा, ये आपका क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। और ये रहेगा आपका ई, ये क्या रहेगा ई, ये क्या रहेगा आपका ई। इसकी वैल्यू ये जो है ये रहेगी ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नोट ओमेगा टी जो बनाया था ना, तो ई की वैल्यू ये आई और ये है आपका ओमेगा टी। और जो एंगल है, एंगल बिटवीन आई और इसके बीच में, ये मैं मान लेता हूँ कि ये कितना है फाई, ये कितना है फाई। ये होगी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ये होगी इसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसको नाम दे देता हूँ ओ, इस पॉइंट को नाम दिया P और Q। इसके अंदर से ट्रायंगल OPQ को बाहर ले आता हूँ, इसके अंदर से ट्रायंगल OPQ को बाहर ले आता हूँ। तो OPQ ट्रायंगल कुछ इस तरह की है, जिसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी। तो ये कितना है, ये है आपका VL माइनस VC, ठीक है। और क्या लिया मैंने, ये लिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर लिखूं तो ये वैल्यू जो है आपकी R के बराबर है। चलिए वो तो कोई बात नहीं है, आप पहले V की फॉर्म में लिख लीजिए। ये आपका है, ये V है तो ये आपका VR है। और ये अगर मैं बात करूं तो इसको मैं नाम दे देता हूं फाई। क्या क्या थी ट्रायंगल का नाम, OPQ, OPQ ये ले आया। तो इसको मैं लिखता हूँ VL माइनस VC इज सिमिलर टू XL माइनस XC। और इसको मैं लिख रहा हूँ VR इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, नहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और। मैं बताऊँगा आपको, वैसे आएगा ये इक्वल ही, आई सारे बराबर होंगे, सभी में बराबर होगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको मैं लिखूँगा Z। Z is known as impedance, that is the resultant resistance in this circuit in the path of AC current। रिजल्ट जो रिजल्टेंट ब्लॉकेज आएगी, रुकावट आएगी, अपोजिशन आएगी, वो कितनी आएगी, Z, जिसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। जिसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं भैया, इम्पीडेंस बोल देते हैं। चलिए अब हमें काम करना है कि ई नोट की वैल्यू यहाँ से निकाल देनी है, यहाँ से ई नोट की वैल्यू निकाल देनी है। तो देखिए क्या करते हैं, ई नोट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ई नोट इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। ई नोट इज इक्वल टू, ई की फॉर्म में तो एक VR और एक VL और VC इस तरह से जो बनाए थे उस फॉर्म में मैं निकालूंगा। तो ये क्या आएगा, ई नोट इज इक्वल टू V नोट, यानी मैक्सिमम ये जो आर था ये, इसका क्या आएगा, स्क्वायर, इसका क्या आएगा, स्क्वायर। और फिर क्या करोगे, प्लस, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर, VL माइनस VC, यानी V नोट L माइनस V नोट C, इसका होल स्क्वायर अंडर द, चाहो तो आप इसका स्क्वायर, चलिए हाँ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। तो ई नोट की वैल्यू आई थी इस फॉर्म में इसको मैं IR की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये क्या आया था, आई नोट आर। शुरू में ही जो 1 2 3 तीन स्टेप लिए थे वहाँ से आ चुका है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं। प्लस यहाँ पे क्या आया था, V नोट की जगह पे I नोट
XL, हाँ XL, आई नोट XL, और ये आएगा आई नोट XC और इसका होल स्क्वायर, और ये सारा किस में आ गया, अंडर रूट में आ गया है। ठीक है, इतना होने के बाद डायग्राम को हटा देता हूँ, डायग्राम का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, ट्रायंगल वगैरह जो भी है वो बना चुके हैं हम। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर देना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए देखते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं। चलिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं, तो मेरे पास आ गया ई नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वेयर, तो आ गया बाहर, और अंदर जो मेरे पास टर्म बची वो बच गई आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, ये मेरे पास टर्म बची। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आई नोट के लिए सोल्व करना होता है, आई नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू ई नोट स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, मेरे को चाहिए ये, तो मैं इसका करता हूँ अंडर रूट। अंडर रूट करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी आई नोट, तो इसका अंडर रूट तो हट जाएगा, अलग अलग करके देखोगे तो ये बचेगा ई नोट अपोन में आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर अंडर द रूट, ये मेरे पास आ गया है आई नोट, ये मेरे पास क्या आ गया है, आई नोट। और यहाँ पे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, और वो R कौन सा होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, इतना ही आपको ये करना होता है। अगर एक स्टेप और लेना चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो, एक्स एल और एक्स सी को ओमेगा एल और ओमेगा सी की फॉर्म में लिख सकते हो। तो एक्स एल की जगह पे आया था ओमेगा एल और एक्स सी की जगह पे आया था 1 अपॉन ओमेगा सी। तो चाहो तो इसको और लिख सकते हो, और करके बता सकते हो। और करके इसके नीचे इसके आगे लिखना है, और z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस इसकी जगह क्या लिखूँ, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वेयर अंडर द, तो ये भी आप लिख सकते हो। फॉर्मूला इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होते हैं। उसके बाद इसके स्पेशल केसेस आपको खुद करने हैं। एक स्पेशल केस में एक्सएल को एक्सी से बड़ा दिखा रखा है, तो दूसरे में आप लेके देखोगे अगर एक्स सी एक्सएल से ज़्यादा हो तो क्या होगा, और एक करके देखोगे एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो तो क्या होगा। ये आपकी टास्क है, मेरे से शेयर करनी है। मैंने करवाया है एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी, आपको करना है एक्ससी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल एंड एक्ससी इज़ इक्वल टू एक्सएल। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या रहेंगे, रख के देखना है, बाकी कुछ भी है नहीं, शायद सभी कर ही देंगे। अब बात आती है कल के टेस्ट की। जो कल का टेस्ट है ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ तक LCR सर्किट तक आपका जो चैप्टर है उसका टेस्ट होगा। टेस्ट का जो टाइप है वो वही आपका गूगल शीट के ऊपर और ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आज जो आपकी ऐप हमने शुरू करवाई थी जिसमें हमने आपके पास गूगल मीट एक ऐप डाउनलोड करवाई है और उसमें आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ एक लिंक और भी सेंड किया था
उस लिंक को आप बाद में डाउनलोड करना। पहले आप सभी को एक वीडियो बना के दिखाएंगे कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो बाकी के फंक्शन जो ऐप के हैं गूगल मीट के ही हैं, वो जो iTel क्लासेस के नाम से है, iTel क्लासेस ऐसा कुछ है उस सॉफ्टवेयर का नाम, वो हमने अभी थोड़े दिन पहले स्कूल में ख़रीदा है। उसका एक पैकेज होता है पर ईयर का, तो वो उससे कम का पैकेज है नहीं, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और आपका हो सकता है लॉकडाउन, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 31 अगस्त जो कि अभी न्यूज़ में आई है, उसके बाद 100% 1 सितंबर से स्कूल खुलने ही खुलने हैं। लेकिन आप देखिए हमने आपके 1 महीने के लिए 1 साल का पैकेज लिया है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है वो पैकेज। तो लाइव क्लास हम शुरू करना चाह रहे हैं ताकि कुछ बच्चों की जो फेस टू फेस प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए और टाइम आपको प्रॉपर मिल पाए। तो आप सभी को साथ देना है, किसी को ऐसे नहीं करना है कि मैंने तो 10 मिनट यूज़ किया था, 15 मिनट यूज़ किया, मेरी 1 GB यूज़ होगी, मेरी 500 MB यूज़ होगी। नहीं, हमने पता किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 350 MB पर आवर, 1 घंटे की अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपकी 350 MB से ज़्यादा खर्च नहीं होगी। ठीक है, तो और साथ में एक चीज़ और है कि जो मैसेज है लाइव क्लास का वो सभी की मेल पे तो जाता ही जाता है। जैसे ही हम क्लास शेड्यूल करते हैं तो आपकी मेल पे अपने आप वो मैसेज चला जाता है। ठीक है, मेल पे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे पास मैसेज नहीं आया। कोई बात नहीं, मैसेज नहीं आया, हो सकता आ गया हो लेकिन आप नहीं देख पाए हो, तो उसके लिए करना क्या है फिर उसके लिए करना ये है कि हम साथ साथ ग्रुप में भी मैसेज डाल देंगे कि आपकी क्लास इतने बजे शुरू हो जाएगी। तो जितने बजे शुरू हो जाएगी उससे 5 मिनट्स पहले, उससे 5 मिनट पहले, जैसे मैंने डाला कि आपकी आज की जो लाइव क्लास है वो इवनिंग 8 PM पे होगी। कब होगी? 8 PM पे, शाम को फिजिक्स की लाइव क्लास 8 PM पे होगी। ठीक है, तो आपको 7:50 पे अपना व्हाट्सएप मैसेज चेक करना है कि यहाँ पे आपके पास, या आपको पहले ही व्हाट्सएप कर दिया जाएगा वहाँ से चेक करके, और आपको कुछ नहीं करना, आपके पास मैसेज आया हो मेल पे या नहीं आया हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप डायरेक्ट किसको ओपन कीजिए? गूगल मीट को। किसको? गूगल मीट को। ठीक है, करवाया, जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया उसमें गूगल मीट में आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, ज्वाइन मीटिंग और कोई और आएगा आपका होस्ट मीटिंग, ऐसा कुछ होगा। तो ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट क्लास में आ जाओगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है उस मेल वगैरह के ऊपर जाने की। और मेल के थ्रू जिसका हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हो पा रहा है वो आप वहाँ से आ सकते हो। ठीक है, तो आज की लाइव क्लास 8 PM पे फिज़िक्स की होगी। कंप्लीट चैप्टर जहाँ तक ही हो चुका है LCR सर्किट, यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन इस चैप्टर में मैं करवाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे सभी अपने टाइम को मैनेज करके और क्लास में प्रेजेंट रहें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।